राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जुड़े हैं वो है धन योग एवं मकान योग थ्रू बीएनएन। तो सबसे पहले हम बीएनएन को जान लेते हैं। बीएनएन यानी भृगु नाड़ी, जो कि एक दक्षिण भारतीय ज्योतिष पद्धति है। ऋषि भृगु नंदी इसके रचयिता है, पर अभी नॉर्थ में ये बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन करने में इस साइंस को यूज किया जाता है। इसके प्रिडिक्शन इतने एक्यूरेट होते हैं कि इन शॉर्ट इसे वन मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। आज हम इसके अंदर यानी बीएनएन के थ्रू हम अपनी जन्म कुंडली में धन योग या मकान योग को कैसे देख सकते हैं, इन ग्रहों को मजबूत करके कैसे अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं सर से। हमारे साथ हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के एक्सपर्ट हैं। सर का रुझान बचपन से ही ऑकल्ट की तरफ रहा है, बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और सर पिछले 10 साल से इस फील्ड में फुली एक्टिव हैं। सर इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, इनके थ्रू कंसल्ट भी करते हैं। सो स्वागत करते हैं हम सर का, जो कि अपने अमूल्य ज्ञान व अमूल्य समय के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे 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 एवरीवन। सर। सर एक बार सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। जी नमस्कार। राधे राधे। सर जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार, राधे जय श्री राधे। राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री काल भैरव। आप सभी का स्वागत है आज के अगेन एक नए वेबिनार। आज टॉपिक है धन योगा एंड मकान योगा। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले वही एक निवेदन जो हर बार आप लोगों के साथ रहता है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए अपना। अब तो बहुत सारे लोग मेरे से पुराने कनेक्टेड हैं, मेरे बहुत सारे वेबिनार्स में आ चुके हैं और सबको मालूम है इस बात का कि मैं, आप जब तक आप लोग मुझे दिखते नहीं है तब तक मेरा मेरा उस टॉपिक को पढ़ाने का मन नहीं करता है। ऐसा मत किया कीजिए। कैमरा में आते ही वेबिनार में अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने निवेदन स्वीकार नहीं किया। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो हम विषय ले रहे हैं, ये विषय है भृगुनंदी नाड़ी के आधार पे। इस विषय को लेने का कारण क्या है? नमस्ते जी, नमस्ते जी। कि ये विधा जो है ना बहुत सरल है, बहुत आसान है। प्लेनेट पकड़ो, प्लेनेट का संबंध पकड़ो, प्रिडिक्शन कर दो और आप फ्री हो। कोई जरूरत नहीं है आपको जबरदस्ती क्लाइंट को रोकने की, रखने की, बिठाने की, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले अध्ययन पे लगाने की। नमस्कार विशाल जी, नमस्कार जी। मैंने अपने समय में, जब तक मैं इस विषय को नहीं जानता था, है ना, भृगुनंदी नाड़ी के बारे में जब मुझे ज्ञात नहीं था, और जब मैं ज्योतिष के क्षेत्र में भी रहा और ज्योतिष का विद्यार्थी भी रहा और ज्योतिषाचार्यों के पास में मेरा अक्सर जाना हुआ करता था, क्योंकि हर व्यक्ति को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूंगा, क्या मैं अपने भविष्य में मकान बना पाऊंगा, क्या मैं अपना कैरियर सेट कर पाऊंगा, मेरी मैरिटल लाइफ कैसी होगी। हर व्यक्ति को क्यूरियोसिटी रहती है इन चीजों की। बट नेचुरल मेरे को भी थी। नमस्कार विजय जी। तो मेरे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी बहुत थी। फादर मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन होता क्या है एस्ट्रोलॉजी में एक, नमस्कार नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष में एक चीज होती है, वो है जिज्ञासा। और वो जिज्ञासा किसी एक व्यक्ति के पास जाके शांत नहीं होती है। अक्सर आप, हम सभी
राधे राधे जी, राधे राधे। आप हम सभी किसी एक के पास नहीं रुकते। मुझे ज्ञात है, क्योंकि इस क्षेत्र में है तो थोड़ी सी लोगों के साथ परिचय भी होता है, लोगों का उठना बैठना भी होता है। कभी कभी वो अपने वेबिनार्स में मुझे इनवाइट भी करते हैं अपने, कि सर आओ, हमारा वेबिनार है, देखना क्या चल रहा है, क्या बताना कुछ क्या है। तो वहां अक्सर देखता हूँ तो मुझे जाने पहचाने चेहरे अक्सर दिख जाते हैं। क्यूरियोसिटी है ना, मैं गलत भी नहीं मानता इस चीज को। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, जितने भी आ गए हैं 76, आप सभी को पुनः 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 नमस्कार। तो हम भी इसी उसमें थे, हम भी भागते थे, दौड़ते थे। उस समय में एक चीज हुआ करती थी हमारे साथ। हम किसी भी ज्योतिष जगह के पास जाके बैठते थे, अपनी कुंडली देते थे और कहते थे कि हमारा विवाह कब होगा। और वो उसके बाद में अपने पेन को मुंह में दबा के आपके जन्म पत्री के पन्नों को, एक पन्ना आगे एक पन्ना पीछे, फिर किसी खाली पन्ने पे कुछ लिखते थे। फिर उसके बाद पीछे 4 5 10 पन्ने पलटते थे, फिर दशाओं पे जाते थे, दशाओं में जाके कुछ देखते थे। फिर थोड़ी सी गर्दन हिलती थी, फिर वापस लौट के आते थे, फिर वो लग्न चार्ट को देखते थे, फिर D9 को देख के ऐसा 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 करते थे। यानी 15 20 मिनट, आधे घंटे आपके अंदर एक उथल पुथल लगती थी, खुशी रहती थी कि यार पता नहीं कौन सा खजाना खुलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और फिर लास्ट में मालूम क्या कहते हैं? ओहो, तो आपका प्रश्न आपका विवाह से संबंधित है। आधे घंटे बाद हमको ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती थी, और अक्सर आज भी बहुत से ज्योतिषाचार्यों के पास जाके बैठते हैं तो हमको ये लाइन सुनने को आई जाती है। उस वक्त ना बड़ी बेचैनी हो जाती है अंदर। या आधा घंटा लगा दिया आपने, मैं प्रश्न सुन के आपने दाएं बाएं इधर उधर देख लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर लास्ट में वही लाइन दोहरा दी जो मैंने आपसे पहले पूछी थी। और ये चीज मुझे बेचैन करती थी, क्योंकि जिस विधा की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सभी उससे परिचित होंगे। उसमें समय बहुत लगता है किसी भी प्रिडिक्शन पे जाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। इसी खोज में आगे बढ़ता रहा तो मैं भगवान नाड़ी के जो विशेषज्ञ थे, जो इसमें जो बहुत से ज्योतिषाचार्य थे, उनके संपर्क में आया और उनके साथ जब बैठा उठा, वहां एक चीज पकड़ में आई कि जैसे ही आप प्रश्न करते हो, वो 1 मिनट में आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते वो। और ना ही उनके साथ में ये चीज होती थी कि वो बहुत सारे चार्टों को आगे पीछे पन्नों को पलट रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो यही क्यूरियोसिटी मुझे इस क्षेत्र की तरफ ले आई। और कहते हैं जिसका जुपिटर और वीनस, या जिसका वीनस अच्छा हो, स्ट्रांग हो, वो अपने आप ही इसी विधा की तरफ आ जाता है ना? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य का इस विधा से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा संबंध है। और शुक्राचार्य जो है वो वीनस, उन्हीं से निकला है। तो वीनस जो है, जिसका वीनस अच्छा होगा, जिसका जुपिटर वीनस का संबंध होगा, वो इस फील्ड की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित भी होते हैं, बहुत इसमें राइज भी करते हैं, और बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं इस क्षेत्र में। तो ये ये आपको मैंने इससे भी इस पूरी बात इसलिए बताई ताकि आप बता सकूं कि इसमें इंस्टेंट प्रिडिक्शन कैसे होते हैं। आपने पूछा मेरी प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। अब इसके लिए मुझे बहुत सारे भावों में, बहुत सारे घरों में घूमने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखूंगा कि आपकी कुंडली में वीनस कैसा है। आपकी कुंडली का अगर शुक्र अच्छा है, शुक्र अगर एक्टिवेट है, एक्टिवेट तो सभी प्लैनेट होते हैं, कभी भी कोई प्लैनेट छुट्टी पे नहीं जाता आपकी कुंडली में। लेकिन मेरे एक्टिवेशन का मतलब उस एक्टिवेशन से है जो धन देने के योग को बनाता है। शुक्र एक्टिवेट भी है, शुक्र अच्छी पोजीशन में भी बैठा हुआ है, तो निश्चित आपके लिए धन के रास्ते खुल जाएंगे।
तो कुंडली में कैसे देखें कि पैसा कैसे आएगा, कब आएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब आएगा? जब आपकी कुंडली का बृहस्पति या आपकी कुंडली का शनि या आपकी कुंडली का राहु या आपकी कुंडली का बुध, हमने 4 प्लैनेट की बात की। नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 शनि, नंबर 3 राहु और नंबर 4 बुध। अगर आपके ये प्लैनेट कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में पैसा आएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन चारों के पैसा लाने के रास्ते अलग अलग हैं। पैसा तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा? अगर जुपिटर से कनेक्ट है तो आपके ज्ञान के और आपके भाग्य। मेरी ऑडियो डाउन है क्या? क्लियर है आप सर? नहीं सर, एकदम क्लियर आ रही है। दिनेश जी प्लीज एक मे बार बी अपनी सर साइड से चेक कीजिए आप। उनका नेटवर्क इशू होगा सर वहाँ अपने पे। मोबाइल को देखिए या अपने लैपटॉप में साउंड बढ़ाइए आप अपनी साइड से। अगर जुपिटर से वीनस कनेक्ट है तो पैसा आएगा, भाग्य का पैसा आएगा। अच्छा पैसा आएगा, आराम से पैसा आएगा। जुपिटर वीनस कनेक्ट है तो। शनि से अगर जुड़ा है वीनस आपका तो ये धन योगा है। लेकिन पैसा आएगा मेहनत से, कर्म से पैसा आएगा। पैसा चाहिए तो कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म के आपको पैसा नहीं मिलेगा। शनि क्या है? कर्म का दाता है। राहु से पैसा आएगा। ये पैसा आपको कई तरीके से आएगा। राहु से पैसा कई तरीके से आता है। बिल्कुल कोमल जी, मैं राहु के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी बिल्कुल सही है। राहु कहता है या तो पैसा मैं बहुत सारा दूंगा, मल्टीपल वे में दूंगा, एथिकल और अनएथिकल दोनों दूंगा। एथिकल भी दूंगा, अनएथिकल भी दूंगा। क्योंकि राहु जो है अनएथिकल रास्ते से, गलत रास्ते से पैसा देने में ज्यादा बिलीव करता है। लेकिन राहु साथ में एक चीज और बोलता है। राहु वो घूसखोर अधिकारी है जो परेशानी भी साथ लेके आता है। कहता है, पैसा चाहिए ले लो, कितना चाहिए उतना दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में तकलीफें भी पैदा करूंगा, रोग पैदा कर दूंगा, बीमारियां पैदा कर दूंगा, घर में संबंध खराब कर दूंगा, पत्नी से अच्छे रिलेशन नहीं रहने देंगे, फैमिली में अच्छे रिलेशन। वो व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, आप देख लीजिए, और शुक्र राहु का संबंध से पैसा आया है, उस व्यक्ति के जीवन में सुकून नहीं मिलेगा। चौथा प्लेनेट शुक्र और बुध।
शुक्र और बुध, ये आपकी शिक्षा से, आपकी नॉलेज से पैसा देगा। बुध के दो वो हैं। पहले बुध देता है आपकी नॉलेज, आपकी ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी एकेडमिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो जो पढ़ा है आपने, वो आपके धन के मार्ग खोलेगा वो चीज। दूसरा, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से पैसा देगा। तीसरा, बुध अगर पैसा देगा तो अपनी वाणी का पैसा देगा। जो लोग चतुर हैं, तेज है, चालाक हैं, बोलने में एक्सपर्ट हैं, जिनके अंदर मार्केटिंग स्किल है, जिनके अंदर सेल्स स्किल है, वो बुध शुक्र वाले बहुत पैसा। ठीक है। पैसा मुख्यतः चार चार सोर्स से अपने पास आया। अब प्रश्न नहीं उठता है सब आएगा कब? आएगा तब जब इन योगों को बृहस्पति या शनि एक्टिवेट करे। बृहस्पति या शनि इन योगों को एक्टिवेट करे। एक तो अभी कुंडली में योग बना हुआ ही है। कैसे? 1 2 3 5 7 9 11 या 12 से कंटिन्यू बने हुए हैं। दूसरा, जब इन हाउसेस में से बृहस्पति या शनि जब गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तब तब इस योग को वो विशेष रूप से एक्टिवेट करेंगे। तब आपके पास पैसा बहुत स्मूथली आएगा, स्पीड से आएगा, तेज आएगा। अगर बृहस्पति वहीं उनके बीच में आके बैठ गया तो बहुत बढ़िया बात है, सप्तम दृष्टि से बैठ गया तो बहुत बढ़िया बात है। 3 7 11 का बना दिया तो भी आपको देके ही जाएगा वो। अभी एक प्रश्न आया था कि सर अगर बुध रेट्रोग्रेड हो तो, अगर जुपिटर एंड सॉरी वीनस और मरकरी अगर कनेक्टेड है और उसमें से एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब मरकरी। मरकरी क्या है? वाणी है आपकी। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं होगा। वो व्यक्ति अपनी वाणी की वजह से आते पैसे को भी लौटा देगा। कभी कभी स्थितियां ऐसी बनेंगी उसके जीवन में कि वो अपने बनते काम को अपनी वाणी से भी बिगाड़ लेगा। रेट्रोगेट का मतलब क्या है? वो प्लेनेट पीछे भी भाग रहा है। अगर मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? अपनी पोजीशन चेंज करूंगा। अपनी पोजीशन चेंज करूंगा तो क्या होगा? मैं आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, आपसे कनेक्ट नहीं रह पाऊंगा, आगे पीछे रहूंगा। तो रेट्रो प्लेनेट क्या होता है? आने जाने के चक्कर में अपने रिजल्ट्स को खो देता है, काफी हद तक डाउन हो जाते हैं। रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितना दोनों प्लेनेट अगर मार्गी हैं तो। या फिर अगर दोनों ही रेट्रो हो जाए, मरकरी भी रेट्रो हो जाए और वीनस भी रेट्रो हो जाए, तो बहुत बढ़िया। क्यों? यहां भी सही काम करते, पीछे बाकी भी सही काम करेंगे, दोनों कनेक्ट ही रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है? डन। एक प्रश्न उठता है सब, मैं कमाऊंगा कब? मेरा पहला पैसा कब आएगा? आज का टॉपिक पैसा ही है ना। आज पैसे भी बात करेंगे, तरह तरह से बात करेंगे, घूम घूम के बात।
नहीं सर जी, अभी नहीं, अभी रुक के, थोड़ी देर रुक के बात करेंगे। जब आपकी कुंडली में जब आपकी कुंडली में वीनस से सैटर्न का पहली बार संबंध बने, वीनस से सैटर्न का पहली बार संबंध बने, या सैटर्न का वीनस से संबंध बने, और स्पेशली तब जब वो ट्रांजिट कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, सेम हाउस में, एक हाउस में बैठे हुए हैं, और उसी के ऊपर से वो ट्रांजिट करते हुए आ जाएगा प्लेनेट। शनि कर्म का कारक है, नौकरी का कारक है, पेशे का कारक है, सेवा कारक है। और शुक्र किसका कारक है? पैसे का, धन का, सैलरी का। तो जैसे ये कनेक्ट होगा और आपकी एज भी वो आ रही है, आपकी एज भी इसी इसमें आ रही है, तो हम मान के चलिए कि आपके कर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ये दोनों कनेक्ट होंगे आपके कर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पहली जॉब मिल जाएगी। और अगर आप छोटे हो, 5 साल के हो, 7 साल के हो, 10 साल के हो, आपको मिल गया, तो कई बार देखा होगा हमने कि कभी कभी किसी बच्चे के किसी फंक्शन में आता है, कुछ होता है, तो वो कुछ बहुत अच्छी अपीयरेंस करता है, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है वो बच्चा, वो और सब रिश्तेदार मिलकर उसको खूब सारा पैसा दे देते हैं। तो वहां भी कर्म इन्वॉल्व हुआ, लेकिन वो कर्म जो है वो बहुत छोटी एज में था, इसलिए उसको हम उसको प्रोफेशन में नहीं लेंगे उसको। एक सर्टन एज हो और उसमें ये कॉम्बिनेशन बन जाए, तो डेफिनेटली आपके कर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं और आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। धन योगा में सबसे अच्छे योगा अगर माना जाता है तो वो मानता है जुपिटर और वीनस का। वन ऑफ द बेस्ट योगा मानते हैं पैसे के मामले में। इसके भी दो कारण है इसके पीछे। जुपिटर नेटिव होता है जातक, वीनस पैसा होता है। तो ऐसे जातक को पैसा मिलना तय है। और सेकंड, इनकी अगर हम इसकी कोई इम्पिटेशन इम्पिटेशन करें, सॉरी, प्रिडिक्शन करें इसके ऊपर, इंटरप्रिटेशन करें या प्रिडिक्शन करें इसके ऊपर, तो वो क्या होती है? जुपिटर और वीनस दोनों का कनेक्ट है, तो जिस दिन इस जातक की शादी हो जाएगी, जिस दिन इस जातक की शादी हो जाएगी, उस दिन इस व्यक्ति की किस्मत खुल जाएगी, पलट जाएगी। क्योंकि वीनस आपकी पत्नी भी है, ये एक प्लेनेट का एक्टिवेशन है ये, कि अब आपकी जीवन में वीनस परमानेंटली कनेक्ट हो गई आपके साथ। उस दिन के बाद में आपकी किस्मत खुलने वाली है, पलटने वाली है, आपका राइजिंग टाइम स्टार्ट हो गया आपका। तो जो ज्योतिषाचार्य यहाँ पे हैं, चाहे वैदिक से हैं, चाहे केपी से हैं, चाहे लाल किताब से हैं, अगर वो प्रिडिक्शन अगर चाहे लिखना तो लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। जुपिटर वीनस अगर किसी का कनेक्ट हो गया तो उसको बोल दीजिएगा, भैया जिसकी शादी कर दो, इसका भाग्य खुल जाएंगे, पत्नी आने भी इसके भाग्य खुलेंगे इसके। एक सेकेंड, एक प्रश्न आया है, एक सेकंड देख लेता हूँ क्या है लास्ट में। सेवेंथ हाउस वीनस इन जुपिटर राशि आल्सो धन योगा। देखो, सेवेंथ हाउस में अगर वैसे भी अगर वीनस बैठा हुआ है ना, और सेवेंथ हाउस किसका है? बिजनेस का है। सेवेंथ हाउस किसका है? डे टू डे लाइफ का है, आगे पैसे का है ना। तो वीनस अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छा है। और वो सेवेंथ हाउस कालपुरुष की कुंडली में वीनस का ही है, और वहां पे वीनस सबसे अच्छी रिजल्ट देता है तुला राशि के अंदर आके। जबकि दो राशि हैं उसकी, एक होती है वृषभ और एक होती है तुला। लेकिन तुला में वीनस जहाँ कंफर्टेबल है, जहाँ खुश है उस माहौल के अंदर, तो वहां पैसे का आपको एक्टिवेशन देगा ही देगा।
नेचुरल देगा। ठीक है। अब कुछ लोगों का एक प्रश्न उठता है कि सर मकान संपत्ति कैसे बनेगी, कब बनेगी? जो धन योगा है ना आपके, वही एग्जैक्टली आपके प्रॉपर्टी योगा भी है। आपके धन योगा ही आपके प्रॉपर्टी योगा, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी, बिना धन के आने से रही। जब धन होगा आपके पास में, पैसा होगा आपके पास में, तो ही आप संपत्ति बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपको ये सलाह देनी हो, या कोई आपसे व्यक्ति आपसे पूछने आया है कि सब मैं अपनी संपत्ति कब बना सकता हूँ, सबसे अच्छा समय मेरे लिए कौन सा रहेगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बना लूं, वन ऑफ द बेस्ट, तो आप आंख बंद करके बोल दिएगा, जब आपके वीनस से 7th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट जाएगा। जहां भी आपका वीनस बैठा है उससे बिल्कुल अपोजिट 7th हाउस उसका, वहां से जब जुपिटर का ट्रांजिट जाएगा, तब आपकी संपत्ति बनने के सबसे प्रबल योग बनेंगे। वीनस से 7th हाउस। यहाँ देखो, मैंने एक बात कही आपको, मैंने मैंने प्रॉपर्टी नहीं बोला, मैंने यहाँ संपत्ति बोला। संपत्ति में आपके व्हीकल्स होते हैं, वो भी आपकी संपत्ति ही है। कभी कभी व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर वीनस से 7th हाउस से जुपिटर निकल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ, आपको आपकी वेल्थ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। अगर आपके पास में ऐसी कोई पत्री है, आपके राजीव जी, कोई कुंडली है आपके पास, कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली हैंड रेज कीजिए, मैं आपके साथ आपको बिल्कुल बोलने का मौका दूंगा इसमें। हैंड रेज कीजिएगा जो, बिल्कुल जी रीता जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर आपने कहा ना फिर वही कुंडली डिस्कस कर रही है, बट उसमें था वीनस के ऑपोजिट ट्रांजिट में, मतलब लियो सिंह लगन की कुंडली, 2nd हाउस में वीनस, और ट्रांजिट किया 12 में। जब जब 12 में ट्रांजिट किया तो जॉब लगी थी बेटे की। वेल्थ इंक्रीज हुई ना, हम्म। पैसा आएगा ही आएगा, वेल्थ इंक्रीज होगी ही होगी, मनी योगा बन जाता है एक तरीके से, प्रॉपर्टी हम्म। योगा बन जाता है। जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो कार्य सफल हो जाता है। हम्म। सर ये इसमें ये पक्का यही नियम है कि नेटिव विनस और ट्रांजिट जुपिटर। भाई एक चीज बताओ, हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी वीनस ही होती है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बता दूं मैं, आपके व्हीकल भी आपके व्हीकल भी वीनस है, आपका मकान भी वीनस है, सब वीनस है। चलता व्हीकल, जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, हम्म। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो वो मार्स बन जाता है, और जैसे ही इंजन ऑफ होता है वो वीनस बन जाता है वापस। चलता व्हीकल मशीनरी, मशीन चलती मशीनरी, मार्स। हम्म। और जैसे ही आपने बंद किया, खड़ी की, वो वीनस, वापस वीनस हो। तो संपत्ति तो वीनस है, वीनस को एक्टिवेट कौन करेगा? जुपिटर की ब्लेसिंग करेगी। मैंने आपको पहले भी कई बार वेबिनार में बताया है कि जुपिटर वो संत हैं जिसको कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आप खराब कर्म कर रहे हो, आप अच्छे हो खराब हो, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। वो आएंगे, आपने कहा प्रणाम प्रभु, तो वो कहेंगे तथास्तु, खुश रहो, समृद्धि हो, संपत्ति बढ़े, पैसा बढ़े। उनको ये मालूम नहीं कि ये जो व्यक्ति है, ये लोगों को मार मार के उनका पैसा खाता है, लेकिन वो तो आशीर्वाद देंगे क्योंकि जुपिटर है। हम्म। यहाँ सर पे जब 6 साल बाद
छह हम्म। साल बाद जब वीनस के ऊपर से फिर जुपिटर गुजरेगा, हम्म। तो फिर कोई हैपनिंग होगी। जब जब गुजरेगा, जब जब वहां से वो निकलेगा, तब तब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा एक इवेंट होगा। चाहे वीनस जुपिटर से गुजरे या जुपिटर वीनस से गुजरे। कोई भी आए, कैसा भी आए, ब्लेसिंग मिलती मिलती है उस चीज। अभी इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने कहा कि अगर जुपिटर पे वीनस आ जाए तो, हम्म। एक लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही है, परेशान घूम रहा है, 32 साल का हो गया, और उसके जुपिटर नेटल नेटल के जुपिटर के ऊपर से वीनस आ गया, तो अब उसको क्या मिलेगी? पत्नी मिल जाएगी। हम्म। शादी हो गई है, दोबारा पत्नी तो मिलने से रही। सर जुपिटर से वीनस वेल्थ तो मिल जाएगी। जल्दी ही मिलेगा। क्या चीज? वीनस तो जुपिटर से मतलब जल्दी ट्रांजिट में आ जाता भाई एक होगा। चीज बताइए, ऐसा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको बहुत लंबे लंबे ब्रेक पे पैसा मिलता है? हम्म। आपकी कुंडली तो फिक्स है, आपकी कुंडली में जो फिक्स होके आ गया। हो सकता है आपका वीनस वहां ना जुपिटर से कनेक्ट हो, ना आपका सैटर्न से कनेक्ट हो, ना आपका राहु से कनेक्ट हो, ना ही मरकरी से कनेक्ट हो। हम्म। आपका वीनस किसी से भी कनेक्ट नहीं है, अलग थलग पड़ा हुआ है। तो क्या जीवन भर आपको पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब मिलेगा? जिस समय में ये घूमते हुए वीनस से मिलने जाएंगे। हम्म। हमारे यहाँ कहानी सुनाते हैं, आपने लोगों ने सुनी होगी कहानियों, कभी आपने कनेक्ट नहीं किया ज्योतिष से। एक राजा था, वो शिकार पे गया, शिकार हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा होते हुए वो भटक रहा था, भटकते हुए एक दिए की रोशनी दिखाई दी उसको। वो वहां पहुंचा, उसने घर पर आया, करे कौन? कहे मैं राजा हूँ। आप कोई भी हो, आ जाओ, घर में आ जाओ। आया, खाना बना था, खिलाया, राजा ने खुश हुआ, उसको अपने अशर्फियां दे दी, चला गया। अब वो जंगल में बैठा है, दूर बैठा है, वीराने में बैठा है, कोई उसके आसपास आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके पास में। ठीक है, राजा पहुंच के उसको पैसा दे के आ गया, घर जाके उसके आके। ये क्या है? ये भाग्य, भाग्य तो उसका चेतता है आदमी का ऐसे। ये जो स्टोरियां बनती हैं हमको, जो हम सुनते हैं कहानियां, ये कहानियां आपको मोटिवेशन देने के लिए कि आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप चाहे जंगल में हो, सुनसान में हो, वीराने में हो, तब भी आपकी किस्मत खोलने के लिए कोई भी कहीं से भी आ सकता ये स्टोरी है ना? तो ये इस तरीके से चलता है, ये सब चीजें आपके जीवन में जो योग नहीं है। अब जैसे आपको एक कहानी, एक बहुत मशहूर कहानी है, बहुत अच्छी कथा है, आपने सुनी होगी सबने, कृष्ण और सुदामा की। दोनों पढ़ते थे एक साथ, गुरुकुल में थे, है ना? दोनों गैया चढ़ाने जा रहे थे। तो गुरु माता ने क्या किया, उनको एक पोटली में बांध के सुदामा को कहा कि एक काम करना सुदामा, जब भूख लगे ना, तो तुम इसे दोनों बांट के खा लेना वहां पे। सुदामा ने क्या किया, चुपचाप गए, भूख तेज लगी थी, खुद ही खा गए, कि कान्हा को दिया ही नहीं। कान्हा ने कहा कुछ खाने को लाए हो? कहता हाँ दिया तो था गुरु माता ने, लेकिन गिर गया रास्ते में कहीं पे। हाँ खुद ही गए। इसने कहा कोई बात नहीं, शायद यही होगा, आज भूखे रहने लिखा होगा हमारी किस्मत में। जब दोनों आश्रम पहुंचे तो गुरु माता त्रिकालदृष्टि थी। उन्होंने देख लिया कि सुदामा ने कृष्ण के साथ छल किया है, उसका हिस्सा भी खा गए। तब उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तेरे जीवन में दारुण दुख प्राप्त होगा, तू गरीबी को प्राप्त होगा। तू हुआ भी। उसी कृष्ण का जिसका हिस्सा खाया था, उसी कृष्ण ने उनको 3 लोगों का राजा भी बना दिया फिर। बनाया या नहीं बनाया? जो लिख दिया गया था उसकी किस्मत में, उसको भी पलटा गया। कब पलटा गया? ये जो पलटने की जो स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, ये क्या हैं? जब इसको अभी गोचर के ट्रांजिट के प्लैनेट्स की जो स्टोरीज हैं, वो यही बताती हैं आपको कि निराश मत होइए, कभी निराश मत होइए, कोई ना कोई दिन आपका आएगा जो आपकी किस्मत को बदल देगा। क्योंकि मैं अक्सर घूमता हूँ, कई जगह जाता हूँ, मैं देखा, कुछ जगह पे देखा,
आजकल हमारे राजस्थान में एक स्थान है, बहुत मशहूर हो रहा है, बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है। सब जानते हैं, खाटू श्याम जी। बहुत फेमस, बहुत लोग आते हैं। एक समय था जिस वक्त बहुत लोग नहीं आया आया करते थे। दुकानों की कीमत भी नहीं हुआ करती थी, है ना। लोग आते थे, ठीक है, 11 को आ गए चले गए, गया। अब तो मेला लगता है 12 महीने, मेला लगाया था। आप वंडर करेंगे कि 11 वाले दिन, सिर्फ 11 दिन की बता रहा हूँ खाली मैं, वहां के दुकानदार इतना पानी बेचते हैं कि उनकी एक महीने की कमाई एक दिन से निकल जाती है। सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ खाली, जो अपनी 1 लीटर की बोतल जो होती है पानी की, इतनी पानी की बोतलें बिकती हैं कि वो कहते हैं कि हमारे एक महीने का खर्चा निकल जाता है एक दिन से। ये एक्टिवेशन हो जाता है जब चीजों का, तब आपको क्या होती है, आपको एक ही दिन में आके, जब वो प्लांट घूम के आता है तो एक ही दिन में आपको इतना दे जाता है कि आपको महीने भर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है गीता जी, ठीक है। लेता हूँ आपकी भी, राजीव सर आपकी भी लेता हूँ, प्रश्न लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा और कुछ बता दूँ इस बारे में। पैसे का कारक मैंने बताया, मुख्य कारक कौन है? वीनस। मैंने कहा कि आपको वीनस के साथ जब राहु जुड़ता है तो बहुत पैसा आता है, लेकिन उससे भी बड़ा पैसा तब आता है जब वीनस के साथ में केतु जुड़ता है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जब वीनस का केतु बैठता है तो दारिद्र योग बना देता है। लेकिन राहु से अधिक क्षमता देने की, पैसा देने की क्षमता जो है वो है केतु के पास। इसके पीछे लॉजिक मालूम है क्या है? माँ लक्ष्मी किस पे विराजती है? कमल के फूल पे। वीनस जो है ना, वो पुष्प होता है। वीनस पुष्प होता है, और जो डंडी होती है, जो जड़ तक जाती है, वो केतु होती है। कमल के पुष्प की जो डंडी होती है ना, आप देखना पूरी नीचे जड़ तक जाती है, पूरी उसी में। केतु जड़, डंडी जड़। तो वीनस केतु मिलके क्या होता है, ये बनता है पद्म लक्ष्मी योग। और अगर ये योग अगर जल राशि में बन जाए, यानी कि कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, या मीन राशि में अगर वीनस केतु का संबंध बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति मालूम है कौन बन जाता है? मुकेश अंबानी। इतना पैसा कि उनको खुद को भी पता नहीं कि अब कितना है। जब तक वो अपना फिगर आपको बताएंगे कि मेरे पास इतना पैसा है, तो मालूम चलेगा उसमें 10 20 50 करोड़ और जुड़ गए हैं उससे। पद्म लक्ष्मी योग जब बनता है तो इस तरह का देता है वीनस के। ठीक। संपत्ति के लिए कुछ योग होते हैं। जैसे मैं बात कर आपको बताया था मैंने कि जिनका जुपिटर और वीनस कनेक्ट है आप लोगों में से किसी का है? हो तो हैंड रेस कीजिएगा। जुपिटर वीनस 159 में कनेक्ट हो, 17 से कनेक्ट हो। उनकी संपत्ति बहुत बढ़िया बनती है, आसानी से बन जाती है, आधुनिक होती है। सारे मॉडर्न एम्यूनिटीज उनके घर में मिल जाती है, सुख सुविधा उनके घर में मिल जाती है। जी चित्रा जी। सर मेरे बेटे के है 4 8 से कनेक्ट हो रहा है वीनस और जुपिटर। तो वीनस लेके जुपिटर लेकिन 6th हाउस में है, उच्च का।
ये कहानियां मत किया करो मुझसे। अच्छा, लेकिन 4-8 से। मैंने आपको कब बताया आपको कि छठे का वीनस और ये उसका वीनस और ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लेनेट कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बस। सर हो रहे हैं कनेक्ट, 4-8 से कनेक्ट हो रहा है वीनस और और जुपिटर। बेटे के नाम पे संपत्ति कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है? कुछ भी नहीं है अभी तो सर। अभी एक घर है अभी बस। आपकी संपत्ति कितनी है? सर बस यही है, लुधियाना में एक घर है बस, अभी और कुछ नहीं है हमारे पास। और दिल्ली वाला? दिल्ली में तो अभी रेंट पे ही है, अभी नहीं है घर। लुधियाना वाला बनाना है कितना? घर। लुधियाना वाला कितना बड़ा प्रॉपर्टी है? वो तो 150 गज का ही है सर अभी। बना हुआ कैसा है मैम? बना हुआ मैंने ठीक ठाक ही है, मतलब अभी बहुत, मतलब नॉर्मल घर है जैसे। अभी अगर अगर आप लोग जूम पे देख रहे होंगे, अगर नॉर्मल घर ऐसा होता है, हाँ। ऊपर झाड़ फानूस लगा हुआ है, फॉल सीलिंग हो रखी है, घर में एसी लगे हुए हैं। और अगर अगर ये नॉर्मल होता है तो फिर ठीक है, फिर तो आपको आपकी ख्वाहिश अंबानी वाली ही है। ख्वाहिश तो बहुत है सर, बड़ा घर चाहिए, दिल्ली में घर चाहिए मेरे को तो। यही हो रहा है सर अभी ना, ट्रांजेक्ट में जैसे जुपिटर और वीनस दोनों इकट्ठे आएंगे और शनि से कनेक्ट होंगे टाइम में, तो कुछ अच्छा मिलेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। और उससे बैक साइड में 12वें घर में राहु भी है। अरे होने दो ना मैम, कुछ भी होने दो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? होने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, होने दो। तो शनि से 12वें घर में राहु आएगा। हाँ, तो होने दो ना मैम, हो कहीं तो बैठेगा, वो राहु भी तो कहीं आके बैठेगा ही ना किसी कोने में। बैठने दो उसको। तो अच्छा काम हो जाएगा सर इस बार फिर। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ मतलब जून से अभी जो जून ऐसे से। व्यक्ति, हाँ। इनका बेटा जब भी घर बनाएगा, हाँ। बड़ा बनाएगा, हाँ सर मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, लग्जरियस मेरी तो बनाएगा, बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि 5 कमरे का कंफर्टेबल बेडरूम बनाएगा। चाहिए। वीनस जुपिटर वाले अगर किसी का योग लेके बैठे हैं, अगर वो बिना छोटे घर में ही पैदा हो जाए, गरीब घर में ही पैदा हो, तो गरीब घर में मरते नहीं है, ये कहा गया है। ये ओ, कहते हैं ऐसा व्यक्ति साधारण परिवार में, साधारण घर में पैदा हो सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु साधारण घर में नहीं होती है। सर उसकी ख्वाहिश भी बहुत बड़ी है कि बहुत बड़ा घर चाहिए और बहुत अच्छा चाहिए। तो डेफिनेटली बस। ओ, मिलेगा। चलिए सर। जी रविंद्र जी। जी सर, मेरा 159 से जुपिटर विनस का कनेक्शन है। हम्म। विनस के साथ में मून भी है। वीनस के साथ मून भी आ गया। अब डिग्री वाइज मून आगे होगा जो आपका। हाँ, आगे है। सब कुछ हो गया, बढ़िया बन गया। चंद्रमा आगे लेकिन आगे सर, आके बैठ गई। अब अभी तो मैं रेंट के मकान में रह रहा हूँ। जब भी ये संपत्ति बनाएंगे, हम्म। लोन लेके बनाएंगे। अच्छा। जब भी इनकी संपत्ति बनेगी, अब लोन लेके बनेगी, क्यों? चंद्रमा आगे आके बैठ गया। ओके। जब जब इनके पास में पैसा आता है, तब तक उसके साथ में आने, जैसे पैसा हाथ में आता है वैसे खर्चे साथ में आए थे इनके। जी सर, बिल्कुल सही बात। वैसे ही पैसा इधर आया और वैसे ही पैसे निकल के जेब से भागता है, बाहर भाग जाता है। हाँ, एकदम सही बात सर। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा लिक्विड कैश। जैसे ही पैसा हाथ में आएगा, वो पॉकेट में जाएगा, और पॉकेट का पैसा चंद्रमा हो जाता है, और चंद्रमा निकल के बाहर, खर्च। अगर अच्छा। आपकी आपको रेमेडी देता हूँ रविंद्र जी। जी सर, जरूर। अपनी जेब में कैश कम से कम रखा कीजिए। सर बहुत कम ही रहता है अभी तो। अब लास्ट दो अब मंथ से जब तो भी बहुत कम शॉपिंग है। करने जाओ, हम्म। तो अपना बटुआ किसी और को दे दो, अपना ई वॉलेट किसी और को दे दो। खुद शॉपिंग मत किया करो, अपने हाथ से शॉपिंग मत करो, ओके। मिसिस को दे सकते हैं, वाइफ को दे सकते हैं। वाइफ ओके। को दे दो। ऐसा ठीक क्यों है, सर? खुद नहीं करना। करोगे तो आप लेने एक चीज जाओगे, चार पे खर्च करके आ जाओगे, घर आके कहोगे यार ये तीन तो फालतू में आ गई। अच्छा। ठीक है जी। जी सर, जी सर, थैंक यू। वेलकम जी राजीव सर। सर, सर मेरी दो क्वेरीज थी प्लीज।
सर एक तो है कि जैसे अगर 9th हाउस में वीनस और केतु हो तो दैट इज मतलब गुड फॉर फाइनेंशियल दिस थिंग सर। राशि कौन सी आ रही है? राशि कन्या राशि है सर। 6 नंबर राशि आ रही है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन ये है कि उसकी प्रॉब्लम बड़ी चल रही है, उसकी तो सैलरी कम होगी, सब कुछ जो कम हो गया उसका तो। तो कन्या राशि जल तत्व की राशि है क्या सर? हाँ जी। हैं जी? हाँ हाँ जी सर। कन्या राशि जल तत्व की राशि थोड़ी होती है। हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो बात तो ठीक है जी। मैंने कंडीशन लगाई थी, हाँ वीनस केतु अगर आपके कनेक्ट हो रहे हैं तो जल तत्व की राशि में कनेक्ट होने चाहिए। हाँ, यस ये आपने बोला, परफेक्ट राइट। भाई हाँ कमल हाँ। कहाँ खिलाओगे आप? हवा में नहीं खिल सकता, जल चाहिए उसको, जल में खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसकी सर कोई, इसकी भी कोई क्वेरी होगी सर, कोई रेमेडी हाँ कोई? इसमें देखो, वीनस केतु ये मनी का योग बनता है, सर पैसा ले सकते हो। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन करना क्या पड़ेगा? पैसे कमाने के लिए पहले स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, परफेक्ट राइट। अपने आप को पकाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, एक ही चीज में मास्टरपीस बनना पड़ेगा। राइट सर बिल्कुल ठीक है जी। और पैसे को एक ही दिशा में लगाओ। अच्छा जी। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता राइट सर। है ना? कोई आईपीओ आया, उसने क्या किया, जैसे ही आईपीओ आया उसने 100-200 शेयर लेके खरीद लिए। बिल्कुल ठीक। गिर गया, कोई बात नहीं, गिर रहा है पड़ रहा है कोई मतलब नहीं है। फिर जब पैसा आया उसने फिर शेयर खरीद लिए, फिर शेयर राइट। खरीद लिए, उस एक एक ही कंपनी के शेयर लेता चला गया, लेता चला गया, लेता चला गया, कब तक ले गया? 20 साल से वो एक ही कंपनी के शेयर ले रहा है। अच्छा जी। मालूम राइट। चला कि एक दिन शेयर लेते लेते उस व्यक्ति की 51% की हिस्सेदारी हो गई। ओहो। समझ रहे हैं? वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अब पैसा मिलने का समय आएगा उसका, हाँ। क्योंकि उसने एक ही दिशा में पैसा लगाया, लगा गया, तब तक लगाता चला गया जब तक कि वो वहां नहीं पहुंच गया जहां पे उसका अधिकार नहीं बन जाता। बिल्कुल सही है, हाँ वहाँ टारगेट उसका मिल गया पूरा। वीनस केतु वाले को बिखरा हुआ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर पैसा कमाना है, पैसा लाना है, तो जी। एक ही दिशा में, एक ही पेड़ को इतना सींचो, इतना सींचो, इतना सींचो, इतना सींचो कि वो पेड़ एक समय में इतना फल दे कि जितना आपने लगाया उससे कई गुना आपको लौटा दे। हाँ संभाल ना सको आप उतना, आपको मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मिलता नहीं ठीक है। वीनस केतु। राइट सर, थैंक यू। अच्छा सर एक चीज और पूछनी थी प्लीज। जैसे सपोज अगर थर्ड हाउस, लेट से थर्ड हाउस में जुपिटर और राहु है सर, और 11th हाउस में आपको पहुंच गया ये आपका वीनस और सन और शनि आ गया, तो वो भी कोई कनेक्टिविटी बन जाती है सर उनकी, थर्ड और 11th हाउस की भी? 3 7 11 में कनेक्टिविटी बनती है, बिल्कुल बनती है। जुपिटर की राहु से, सैटर्न से सबसे कनेक्शन हो गया। अच्छा, मतलब दैट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड बेसिकली। ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए हमको कई और पहलू भी जाना पड़ेगा, हाँ दैट इज राइट, बिल्कुल है ना? ठीक है। थर्ड हाउस राहु इज वेरी गुड, राइट बट सर। थर्ड हाउस जुपिटर इज वेरी बैड। हाँ राइट ठीक है जी। थर्ड हाउस राहु वेरी गुड, जुपिटर इज बैड। हाँ, 11th हाउस सैटर्न इज आल्सो वेरी बैड, अगर इंडिविजुअल प्लैनेट की बात की जाए तो। बिल्कुल। 11वें हाउस का शनि अच्छा नहीं मानते, हाँ शनि इज नॉट डिले परफेक्ट। करता है। हाँ ये डिले करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। तो थर्ड हाउस से बनेगा, थर्ड हाउस से कनेक्शन बनेगा तो शनि और जुपिटर मिलेंगे तो क्या होगा? मैथ नहीं होती है ऐसे लोगों से। अच्छा हाँ। अब क्या है, अब कहाँ मेहनत करनी चाहिए? 2 नंबर में मेहनत करनी चाहिए, या मेहनत करनी चाहिए सोशल मीडिया पे। ऐसे लोग अगर सोशल मीडिया पे मेहनत करें तो इनको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि क्यों? जुपिटर राहु एंड सैटर्न कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट राइट सर, हाँ जी। थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस इसका है थर्ड हाउस सोशल की। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिल्कुल राहु ठीक। इसी का कारक है। तो राइट। ऐसा व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे अपना काम करे, इसके ऊपर थोड़ा वक्त दे, थोड़ा सा फोकस करे, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति राइज कर सकता है। ये खाली मैंने एक पहलू बताया आपको, परफेक्ट राइट सर, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है सर, पर ये अपने डायरेक्शन एक कर रहा है बहुत सही। डायरेक्शन है। बिल्कुल ठीक है जी। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सर। क्या करूँ? टेक गॉड ब्लेस सर। जी अलका जी। राधे राधे सर। सर राधे मेरी राधे। बेटी का कनेक्ट हो रहा है 159 से। हाँ 159 से सर। जुपिटर, वीनस, बुध, मून, राहु 159 में।
और सर अच्छा आपने जी, जैसे अभी बताया ना, मून मून आगे है, जैसे 26 डिग्री मून का है और वीनस का है 18 डिग्री। पैसा रुकता नहीं है ना। नहीं, एक चीज खरीदने जाती है 10 चीज खरीद के ले आती है। राहु भी है ना। राहु राहु क्या करता है, दिमाग में इतनी सारी स्कीमें डाल देता है। वो ढूंढती है, जहां स्कीमें दिखती है ना उसको, वहां उस तरफ माइंड घूम जाता है उसका। जहाँ ऑफर दिखेगा वहां चल जाएगी वो। हम्म। ऑफर्स में भटकता सेल है। लगा है बस, सारा सारा एक के बजाय 10 खरीद के आ जाता है सामान। बिल्कुल सही। सर जुपिटर भी है सर, सेकंड हाउस में है। नहीं, जुपिटर है, जुपिटर कंट्रोल कर रहा है, चीजों को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जब वीनस राहु मिल जाते हैं ना, वीनस राहु चंद्रमा मिल जाते हैं, तो फिर जुपिटर की चलती नहीं है। ओके। जुपिटर राहु राहु वीनस और चंद्रमा मिल जाए तो जुपिटर की चलती नहीं है। साथ में बुध भी है सर। बुध बुध अलग है, बुध का रोल अलग है। ओके ओके सर। बुध का रोल अलग। वो बताएंगे ठीक है। कभी कभी आपको, इन 4-5 प्लैनेट का एक साथ बताएंगे, तब आपको बताऊंगा कि बुध का क्या रोल आएगा इसमें। ठीक है जी। पूनम जी। नमस्कार जी। नमस्कार हेलो। मैम। मेरा प्रश्न ये है कि मरकरी वीनस इकट्ठे हैं और मंगल भी इकट्ठा है। मंगल बुध और शुक्र कैंसर साइन में है, और जुपिटर जो 6th हाउस में है कैप्रिकॉर्न मैम में, एक सेकंड उनका मैम, आपको एस्पेक्ट हो रहा रुकूंगा, है। एक सेकंड रुकूंगा, मैं एक सेकंड रुकूंगा। पहले ये बताइए कि प्रश्न क्या है आपका। जॉब से रिलेटेड है। जॉब से रिलेटेड है तो इतना सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैटर्न को देखना है मैम। मैं इसलिए अक्सर वेबिनार में कहता हूँ कि पहले सर प्रश्न सैटर्न बताएं, और ताकि मैं आपको केतु कहूँ, थर्ड बताऊंगा हाउस कि में आपको है। क्या बताना है अब आगे। शनि और केतु थर्ड हाउस में है। जॉब की हमेशा डिससेटिस्फैक्शन, चेंज, फ्रीक्वेंट चेंजेस। शनि शनि केतु जिसकी कुंडली में बैठा होगा, वो व्यक्ति स्थिर होकर काम कैसे करेगा। फिर सूटेबल क्या है? बिजनेस सूटेबल है कि जॉब सूटेबल है? नहीं नहीं मैम, ऐसे नहीं दिखाया था। उसके लिए बिजनेस के देखने के लिए कुछ और प्लान कॉम्बिनेशन होता है, जॉब के लिए कुछ और कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि शनि केतु बैठा हुआ है, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, काम में मन लगता नहीं है। कोई जो काम करने आते हैं वापस थोड़ा पीछे आना पड़ता है, लौट के आना पड़ता है। तो करना क्या चाहिए, करना चाहिए रिसर्च से जुड़ा हुआ काम, या केतु से जुड़े हुए काम को जाए बिटिया, केतु वाले काम करे। पढ़ाई क्या की है बिटिया ने आपके। बीटेक किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है। बीटेक किया हुआ है तो इंजीनियरिंग की हुई है, ये तो कोडिंग कोडिंग से संबंधित काम जानती है वो। नहीं, कोडिंग कोडिंग नहीं करती, कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। कोडिंग में मार्केट प्री सेल्स का एक्सपीरियंस है। किस चीज का। प्री सेल्स, एमएनसी में। सेल्स का। प्री सेल्स, सेल्स से पहले जो बिड वगैरह करते हैं या हाँ कुछ। मैं समझ गया, लेकिन देखिए, उसको काम उस सेक्शन में नहीं करना चाहिए। ये सूटेबल क्या है? सुटेबल नहीं है, हमने शनि फिर केतु क्या? के लिए सुटेबल नहीं है। शनि केतु वाले को रिसर्च से संबंधित काम करना चाहिए। रिसर्च पे क्या क्या आ सकता है? रिसर्च कोई पहले पहले रिसर्च करे, पहले अपना रिसर्च करे, उसके ऊपर मास्टरपीस तैयार करे, उसके बाद में उसको, फिर रिसर्च करने के बाद में जो भी काम करे उसको सक्सेस मिलेगी। बिना रिसर्च के कोई काम करेगी सक्सेस नहीं मिलेगी। बिजनेस कोई कर सकते हैं, जैसे मंगल बुध शुक्र बिजनेस के लिए इकट्ठे हैं कॉम्बिनेशन कैंसर होते में। हैं अलग, बिजनेस का कॉम्बिनेशन अलग होता है, ऐसे नहीं होता। बिजनेस अगर का बिजनेस कॉम्बिनेशन अलग। करना चाहे तो कौन सा सूटेबल है? अरे मैम, आप समझ नहीं रहे, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप मेरी। मैं कह रहा हूँ पूनम बिजनेस मैम, करने के लिए अलग प्लान का कॉम्बिनेशन होता है। आप बिजनेस आप सूट अपने करेगा या नहीं बेटे के करेगा। बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, उनका चार्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन सेशन भी ले सकते हैं सर से। उसके लिए मैं एक नंबर दे रही हूँ, आप कल मॉर्निंग में मुझे उस पर कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। सर एक बार क्लास के बारे में बात कर लें हाँ थोड़ा। मैम, अब आज के बारे सर में एक बता बार, दीजिए। जी, देखो, जी सर।
सर की प्रोफेशनल भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, तो सबसे पहले हम सर से ही जान लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जी ये सर। एक बेसिक टू प्रोफेशनल का पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसमें कोई एडवांस नहीं है, कोई बेसिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं है। ये एक ही कोर्स पूरा आ रहा है, इसके अंदर बेसिक से लेकर यानी कि राशियां, भाव और प्लैनेट से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, ट्रांजिट तक लेके जाएंगे, प्रिडिक्शन तक लेके जाएंगे। ये पूरा एक कंप्लीट एक सेट है हमारा मॉड्यूल्स का। इसमें कुछ मॉड्यूल्स होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल में मैं आपको अलग अलग चीज़ पढ़ाऊंगा। ये जो मास्टरपीस जो क्लास आ रही है पूरी हमारी, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कि बीएनएन क्या है, कहाँ से आई है, बीएनएन दूसरी जो पद्धतियां हैं उनसे अलग कैसे हैं, इसमें हाउसेस का, राशि का, प्लैनेट्स का क्या रोल बनता है, किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कौन से प्लैनेट्स से कौन सी प्रोफेशन को, कौन सी चीज को देखा जाता है, किस प्लैनेट से क्या चीज आती है, वो सब चीज डिस्कस होगी। मैरिज डिस्कस होगी, एजुकेशन डिस्कस होगी, प्रोफेशन डिस्कस होगा, प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, फॉरेन सेटलमेंट डिस्कस होगा और वेल्थ भी आपका डिस्कस होगा इसके अंदर, प्रोजनी संतान भी होगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे पूरा। बुरे आपकी कुंडली में बनने वाले बुरे योग, अच्छे योग, जो अच्छे योग आपको दिख रहे हैं, क्या वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या जो पूरे योग आपकी कुंडली में दिख रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उन दोनों को दो तरीके से हम इसको समझेंगे विद प्रैक्टिकल चार्ट्स। जो आप क्लास में रहेंगे आपके चार्ट्स के ऊपर ही सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी ट्रांजिट। लोग तो कहते हैं सर इवेंट कब निकलेगा, ये इवेंट कब होगा लाइफ में, तो वो इवेंट कब होगा, कैसे कैसे होता है। हर प्लेनेट का ट्रांजिट यानी कि सन से लेके केतु तक में सारे प्लैनेट्स का मैं ट्रांजिट पढ़ाऊंगा कि कोई भी प्लैनेट जब मूव करता है और जिस जिस प्लैनेट से मिलता है तब आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। रेट्रोगेट क्या होता है, रेट्रोगेट क्यों मिलते हैं आपको, उसकी थ्योरी क्या है, किस प्रकार से रेट्रोगेट प्लैनेट आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। रेमेडीज पढ़ेंगे, जेम स्टोन्स पढ़ेंगे, मंत्रास पढ़ेंगे, और जितने भी तरीके के हम इसमें अलग अलग थ्योरीज होती हैं। और मैं आपको यहाँ बताऊंगा हमारी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग होता है। सबको मालूम है कि अष्टलक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, वो अष्टलक्ष्मी का स्वरूप हमारी कुंडली में ही होता है। तो वो आपकी कुंडली में कौन सी लक्ष्मी का स्वरूप बना हुआ है, अर्थात आपको पैसा किस एफर्ट से आएगा। जैसे भी मैम ने बताया था कि वीनस केतु, तो मैंने क्या बताया उनको, एक थोड़ी सी रेमेडी दी थी मैंने, इस तरीके से करो। ऐसे क्या होता है हमारे वीनस 8 प्लैनेट से मिलके किस प्रकार से आपको पैसा मिलना है वो आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर। मैं आपको सीक्रेट रिवील करूंगा इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, विद प्रैक्टिकल चार्ट्स आने वाली हैं। तो इस चीज में, इस चीज को आप ज्वाइन करें और डेफिनेटली इस कोर्स को करने के बाद में आप अपनी प्रिडिक्शन बहुत शार्प कर पाएंगे, बहुत स्मार्ट कर पाएंगे और क्विक एंड फास्ट कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप काम करें या ऑनलाइन आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बने, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एक्सट्रीम लेवल। जी मैम। जी सर। तो जो सर का जो प्रोफेशनल बीएनएन का कोर्स आ रहा है, उसके कोर्स कंटेंट को बहुत अच्छे से सर ने अभी हमें एक्सप्लेन कर दिया है। ये कंप्लीट बीएनएन का कोर्स है, जिसे बिल्कुल बेस से यानी जीरो से स्टार्ट किया जाएगा और ए टू जेड बीएनएन आपको सिखाया जाएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप इजीली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑकल से कनेक्टेड हैं तो भी आपको इसे करना चाहिए। अगर आपने कोर्स कर रखा है तो भी अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए आपको इसे जरूर करना चाहिए। इसे सीख कर एंड प्रैक्टिस कर कर आप भी सर की तरह इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट 30 दिन का कोर्स है। डेज बढ़ भी सकते हैं क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्लास है, इसलिए डेज एक आध दो बढ़ भी सकते हैं। और जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली थर्सडे से यानी 21 मई से स्टार्ट होगी। टाइमिंग इसका यही रहेगा, सेम वेबिनार वाला 8 बजे का। 1 से 1.5 घंटा आपकी ये क्लास इजीली चलेगी। क्लासेस वीक में 4 डेज ही कंडक्ट की जाएंगी। डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे टू संडे आपका ऑफ रहेगा क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए 3 दिन आपको ऑफ दिया जाएगा, सो दैट संडे जो भी पढ़ाया है उसे आप इजीली रिवाइज कर सकें। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा।
लाइव रिकॉर्डिंग आपको क्लासेस की हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी और ये रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहने वाली है। डेली क्लास की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे 10 बजे तक ऐप में लगा दी जाती है, सो दैट किसी भी रीजन से अगर आपकी क्लास मिस हुई है तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में सर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस क्लास का मार्केट प्राइस तो 15,000 या इससे भी बहुत ज़्यादा है, पर आप सभी को मालूम है कि एस्ट्रो भारत पर आपको हर क्लास नॉमिनल अमाउंट में प्रोवाइड की जाती है ताकि आप इजीली ज्वाइन कर सके। तो इस क्लास को करने के लिए आपको केवल 12,345 पे करने हैं। ये जो ऑफर है ये आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, पर ये 12,345 आपको एक साथ नहीं देने हैं। आपको केवल 2100 रुपये देकर आज अपनी सीट रिजर्व करानी है। नेक्स्ट जो भी पेमेंट है वो इजी टू इंस्टॉलमेंट में देना है, क्लास चालू होने के बाद देना है। उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। और जो लोग सर के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफर में है ये क्लास, तो उनके लिए क्या ऑफर है ये जानने के लिए वो मुझे कनेक्ट करेंगे 9119117057 पे। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी यही है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप एस्ट्रो भारत से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेटिव जानना चाहते हैं या सर के साथ अपना कंसल्टेशन सेशन बुक करवाना चाहते हैं, उस सेशन में सर और आप रहते हैं, जूम पे 40 मिनट्स का सेशन दिया जाता है, उस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है। तो सर की कंसल्टेशन पे भी अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर जानने के लिए भी आपको मुझे इसी नंबर पे कनेक्ट करना है 9119117057 पे। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जुड़िए, समझिए, सीखिए और अपनी लाइफ को एक कंप्लीट पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू सो मच। जी सर। जी। सर पहले क्वेश्चंस ले। हाँ मैम। ठीक। सर कैमरा सबके बंद है, माधुरी जी का ही खुला हुआ है। नहीं, कुछ माधुरी मैम। खुले जी सर। हुए हैं, कुछ खुले हुए हैं, स्क्रीन ठीक है, 1 2 में खुले हुए हैं। माधुरी मैम अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो। राधे राधे मैम। जी मैम। नमस्ते। राधे राधे। मेरे लड़के का मूलांक 7 और 6, भाग्यांक 6 है, तो ये कैसा रहता है? ये मैम बिल्कुल बताएंगे आपको, जब मैं न्यूमरोलॉजी क्लास लेके आऊंगा तो उसमें जो भाग्यांक और वो बताऊंगा जब आपको। माधुरी मैम ये आज न्यूमरोलॉजी आज की ये क्लास बीएम की नहीं है। क्लास है तो इसमें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपसे। हम्म। संतोष मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे मैम। जी मैम बोलिए। राधे राधे मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ना बेटे के बारे में थोड़ा सा बात करनी थी सर। उसकी कहिए मैम। हाँ, उसकी वृक्ष लग्न की कुंडलियां, वो ना प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ना, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इस टाइम भी 2 बार काम चेंज कर चुका है, उसका चल नहीं रहा। उसके जैसे उसके वृक्ष लग्न की में सैटर्न कुंडली, के साथ में कौन बैठा हुआ है? सैटर्न किस राशि में बैठा हुआ है, पहले बताइए। सैटर्न बैठा हुआ है कन्या राशि में, और गुरु के साथ बैठा है 5th हाउस में। सैटर्न बैठा हुआ है कन्या राशि, 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है। हाँ जी। और पति साथ में है उसके। हाँ जी, गुरु साथ में है। हम्म। हाँ जी। और सूर्य राहु बुध उसके तीसरे ठीक है, हाउस में, और ठीक है, शुक्र मैं चौथे बताता हूँ हाउस मैं। में। बताया। अपने बेटों को बोलिए सेवा करना शुरू कर दे। सेवा मतलब? उसे कहो सेवा सेवा करे। कहाँ पे, मंदिर में या कहीं पे, कैसे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, अनाथ आश्रमों में, पक्षियों की, जंतुओं की, किसी की भी सेवा शुरू कर। सेवा भाव तो बहुत है वैसे। हमारे मेरे जैसे पापा की बड़ी की, मेरी भी अब उनकी डेथ हो गई है। जिस दिन से उनकी डेथ हुई है तब से बिल्कुल डाउन हो गया है। सेवा दोस्त देखिए, उनके प्लेनेट बोल रहे हैं कि जब तक सेवा भाव में नहीं आएंगे तब तक उनको रास्ता मिलना मुश्किल है। जल्दी जल्दी उनको लाभ मिल जाएगा। उनको थोड़ा सा कहिए कि थोड़ा सा उसमें आए। जैसे आप बता रहे थे कन्या राशि में अब शुक्र और गुरु आएंगे, तो लेकिन वो जैसे इसमें आएंगे, कर्क राशि में अब आ रहे हैं 2 जून को, अभी तो तब कर्क कुछ में कर आएंगे। अभी अभी उसमें आने में समय है मैम। अभी क्या है, 6 उसमें आने में समय दो है। जून
2 जून को। 2 जून को कर्क में आएंगे अभी तो वो। हाँ, दोनों ग्रह आ जाएंगे ना, शुक्र और गुरु। हाँ तो लेकिन वो तो उसमें आएंगे ना मैम, कर्क में आएंगे ना। आप कह रहे थे ना जल तत्व राशि में, तो ट्रांजिट के आएंगे मैम, ट्रांजिट के आएंगे। वो हाँ, ट्रांजिट ट्रांजिट की। के आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उनका संबंध आपकी कुंडली के प्लैनेट से भी होना चाहिए ना। ओके। उनका आपकी कुंडली के प्लैनेट से संबंध बनेगा तो रिजल्ट देंगे वो। हम्म। वो तो ब्लेसिंग देने आए हैं, उनको ब्लेसिंग लेने के लिए भी कोई चाहिए ना। हम्म। कर्क में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है कोई उसके? हाँ जी, पहले सूर्य बुध राहु बैठे हुए हैं पहले से ही। सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। हाँ यहाँ जी। राहु आके थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, हम्म। लेकिन सूर्य और बुध को वो जरूर ब्लेसिंग देंगे दोनों आके ये। हम्म। तो थोड़ी सी उसकी 2 जून के बाद में उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। चंद्रमा भी उसके 7th हाउस में है, नीच का है, दोनों साइड में कोई ग्रह नहीं है उसके। देखो अगर वो कष्ट पा रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई तो रीजन है इसकी, वो कुंडली में दोष है इसलिए हो रहा है वो चीजें। इसलिए कारण है इसके पीछे। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ उसको कहिए सेवा कीजिए, हाँ जी। है ना। और दूसरी चीज, जब भी कोई काम करे उस हाँ काम जी। के अंदर पहले वो उस चीज को समझे, जाने, उसकी बारीकियों को पकड़े, फिर काम करे। ये जग पकड़ शनि जैसे जो सारे उसके जो है ना, ये छोड़ के चले जाते हैं, ये उससे काम सीखा छोड़ के चले गए। जो काम करने वाले आगे होते हैं, वो बहुत 3-4 महीने से तो बिल्कुल लगातार ऐसे हो रहा है, बहुत पैसा काम क्या बर्बाद करते हो हैं? गया। काम क्या करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग का भी था उसका, वो डाउन हो गया, पहले वो ठीक था, फिर उसने रेस्टोरेंट खोला, फिर छोड़ दिया, फिर खोला है, रेस्टोरेंट फिर कैसे दो। होगा मैम? चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, दोनों घर आगे पीछे खाली पड़े हुए हैं उसके, खाना चलेगा कैसे? अब फिर भोजन का खाने का ही कारक शुरू। चंद्रमा है, चंद्रमा ही खराब है कुंडली में, तो आदमी का खाने का काम चलेगा कैसे? अब जैसे शुरू किया है तो कुछ ऐसा उपाय वगैरह बता दो संतोष सर। मैम, आपकी बेटे का चार्ट डिस्कस करने वाला है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। आप है ना ठीक है। अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, कंसल्टेशन। अभी वैसे भी ठीक है। ऑफर चल रहा है। मैं एक नंबर डालू चैट में, आप उस पर मुझे कनेक्ट कीजिए मॉर्निंग में। ठीक है मैम? ठीक है मैम। ठीक जी है जी, मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू। हाँ जी, अंजलि ओझा मैम, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम जी। राधे राधे। बोलिए मैम, बोलिए। आपने हैंड रेज किया हुआ था बहुत देर से। हाँ सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि मेरे छोटे बेटे का डेट ऑफ बर्थ में लिख के भेजी हूँ। वो 2 बार से नीट का एग्जाम जैसे दे रहा है, वो नहीं पा रहा है। ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसके लिए कौन सा फील्ड ज्यादा बेटर रहेगा, मेडिकल लाइन या कोई और? मरकरी के साथ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं? उसका है क्या कुंडली? नहीं है, कुंडली नहीं है इसका। कुंडली एक्चुअली नहीं है सर उसका, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग लिख। अभी कुंडली बनाने का समय नहीं है, कुंडली बना के देखूंगा, बहुत समय लग जाएगा उसके अंदर। एक बार आप बात कर लीजिए, एक मिनट एक वो मिनट एक हेल्प कर मिनट देंगे। सर, अनीता मैम, एक आप मिनट। मुझे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं नंबर भेजूँ, आप मुझे कनेक्ट कीजिए उस नंबर पे। जी। भावना मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे मैम। सर राधे राधे। सर राधे जैसे राधे। आज आपने हमें पढ़ाया कि धन वेल्थ कैसे है और कन्वेंस सर प्रॉपर्टी का सर, राइट सर। सर आपने हमें केतु वीनस मतलब पाइसियन एज वेल एज कैंसर एज वेल एज स्कॉर्पियो में बताएं कि अगर हमारा केतु या वीनस हमारे वाटरी प्लैनेट्स में होंगे तो हमारे पास वेल्थ आएगी, राइट। केतु इज अ लाइक ज्यादा वेल्थ देने वाला प्लैनेट, लाइक अपा। सर अगर सपोज किसी के हॉरोस्कोप में 2, 6, 10 में सर कॉम्बिनेशन मून राहु मरकुरी एज वेल एज सैटर्न बनता है एंड द जुपिटर इज इन 6th हाउस, लाइक 10th है, तो आपने हमें बताया 2, 12 का अगर हम प्लैनेट लेंगे तो हम कोई भी अगर ट्राइन में नहीं होता, हम 2, 12 भी हम उस प्लैनेट को कंसिडरेशन कर सकते हैं।
जी हाँ जी सर, हम 2/12 के प्लैनेट को हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। सर अगर हम 2/12 के प्लैनेट को कंसिडरेशन कर सकते हैं, अगर हमारा 2, 6, 10 में अगर हमारा ट्राइनल कॉम्बिनेशन बनता है मून, राहु, मरकुरी, सैटर्न एज वेल एज जुपिटर को हम, जुपिटर इज इन 9, तो 9 के आगे 10 आता है, तो उस चीज में हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे मैम। ऐसे तो आप अगर ट्राइन भी कनेक्ट करोगे, 212 भी कनेक्ट करोगे, तो वो सर दिक्कत हो आपने जाएगी। सर आपने हमें बताया, तो पहले तो ट्राइनल कॉम्बिनेशन है, फिर 3, 7, 11 है, फिर 2, 12 है। अगर हमें कोई भी किसी चीज को भी देखना, आइदर प्रोफेशन और एजुकेशन और मतलब कि जो भी हमने देखना है, तो हमें इन प्लैनेट्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सर लाइक दिस द वेल्थ इज ऑल्सो लाइक, अगर हम ट्राइन कंसिडरेशन कर मैंने रहे हैं। मैंने ये चीज बताई है कि हाँ ये जी। हाउस जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं। राइट। आपको इनमें से जहां से भी अपना रिजल्ट्स पहले मिल जाता है, बाकी सबको छोड़ दीजिए आप। ऐसा ओके। नहीं है कि उसको करते चल जाएंगे कि अपन 159 भी कनेक्ट करेंगे, फिर 379 भी करेंगे, फिर 212 भी करेंगे, और करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। नहीं, अगर आपको रिजल्ट अगर के पहले स्टेप पे मिल गया है, तो आगे के स्टेप पे जाने की जरूरत क्या है? ठीक है सर अगर हमें 2, 6, 10 में अगर मून, राहु, मरकुरी, शनि मिलता है, तो क्या ये वेल्थ के लिए ठीक होता है? मगर जुपिटर इज नॉट कनेक्टेड। हम अगर वो प्लेनेट अगर उससे कनेक्ट हो रहे हैं तो बात अलग है। ओके। अगर वो प्लेनेट कनेक्ट हो रहा है तो बात अलग है। अगर ऐसे अपन उसे आगे ट्राइन ले लिया, ट्राइन के सारे प्लेनेट को उठा के आगे लगा लिया, फिर वो यात्रा नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया, उस ट्राइन को सारे प्लेनेट को उठा के यात्रा में लगा जोड़ दिया आपने, वो तो नहीं यात्रा वो सर, निकल आएगी। सर एक्चुअली वेल्थ के लिए 2, 6, 10, नॉट द 2, 6, नहीं नहीं द नहीं प्लैनेट करते, वो नहीं कॉम्बिनेशन। करते हैं। बीएनएन में ये चीज नहीं होता है। बीएनएन में ऐसा नहीं होता है कि 159 इज धर्म धर्म त्रिकोण, 269 इज काम त्रिकोण और ये मोक्ष त्रिकोण। हम ऐसे नहीं करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे सारी कहानी है प्लैनेट्स के ऊपर। आपको वेल्थ देखनी है, वीनस देखिए। आपको प्रोफेशन देखना है, सैटर्न देखिए। आपको अगर मैरिज देखनी है तो मार्स और वीनस देखिए। यहाँ पे प्लैनेट का खेल है मेन। यहाँ पे वो जो अपने हमारे 4 त्रिकोण बनते हैं, उन त्रिकोणों को कंसीडर नहीं करते उसके हिसाब से कि हमारा ये वाला त्रिकोण से ये जुड़ेगा तो ये कर्म हो जाएगा, वो त्रिकोण जुड़ेगा तो वो कर्म हो जाएगा। ये बेसिक का, ये वैदिक का कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये नाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर, अगर केतु एंड वीनस इन वॉटरी साइन, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज? बता तो दिया मैं, वो तो भी थोड़ी देर पहले तो डिस्क्राइब किया था अपन ने इसको सर कि जो सर वही वही आपने बताया ना कि हाँ भी तो धन वगैरह ज्यादा मिलेगा, या कुछ भी धन धन आएगा सर। केतु इज बेटर देन राहु। मनी योगा बनता है, पैसे का योग हाँ, बनता है। इट्स अ मनी योगा। सर मनी योगा मतलब केतु हमारा स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ है, तो फिर फिर वो मनी कैसे देगा? मैं क्या बात करते हो क्या? ऐसे था मुकेश अंबानी, नीता अंबानी इतना करने के बाद मंदिरों में चक्कर नहीं लगाते हैं अपने वो? क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं? अक्सर उनकी आधी ज्यादा पोस्टें तो धार्मिक धार्मिक अनुष्ठानों की आती है उनकी। तो इसका मतलब तो एक चीज बताइए कि मुकेश अंबानी को तो बिल्कुल धार्मिक नहीं होना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है मैम। वो आस्था अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे है, कर्म अपनी जगह पे है, सब अलग अलग काम करता है। आप अगर देखेंगे तो मुकेश अंबानी की अगर आप सबसे आप फोटो देखेंगे, तो वो पूजा करते हुए मिलेंगी आपको हर जगह पे। वो किसी धार्मिक राइट। अनुष्ठान में मिलेंगे। तो क्या वीनस केतु ने उनको धार्मिक नहीं बनाया? उनको पैसा भी दिया, धार्मिक बनाया, सारे के सारे यूटिलाइजेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन एक चीज देखिए, कभी आपने मुकेश अंबानी को किसी ब्रांड को प्रमोट करते देखा है आपने कभी? नो सर। कभी उनके कपड़ों में किसी ब्रांड की झलक देखी है आपने कभी? नो सर, नेवर। ना जूतों पे, ना कपड़ों पे, ना किसी चीज पे नहीं होती। क्यों? वीनस केतु वाले को अच्छा पहनेगा, लेकिन ब्रांड कभी भी एक्सपोज नहीं होता उनका कभी भी। कभी भी एक ब्रांड को आगे लेके नहीं आएंगे वो बिल्कुल। उनके कपड़े बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन होते बड़े अच्छे हैं उनके, वीनस के तो राइट। ये जो सिर्फ 2 चीजें अपन देखी हैं, इनसे हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। वीनस केतु वाला ज्यादा शोषा नहीं करता है। मुकेश अंबानी जी कभी अपने पैसे का शोषा नहीं करते हैं वो, है ना? राइट। अगर आप देखेंगे, उनके पास एक मर्सिडीज है उनकी मनपसंद, बहुत पुराना मॉडल है।
कभी उनके लाइफ के बारे में आप सुनेंगे तो मालूम चलेगा, उनकी वो उसकी गाड़ी की चाबी खो गई थी। वो चाहते तो 1 मिनट के अंदर वो एक नई मर्सिडीज अपनी गेट पे खड़ी कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने उस मर्सिडीज की चाबी मंगवाई और उस मर्सिडीज को आज भी अपने पास रखा हुआ है उन्होंने। क्यों? ये लोग ज्यादा शोशा नहीं करते हैं अपना, ये है इनके पास में, अपनी जिंदगी को जीते हैं, मस्ती जीते हैं, लेकिन उसका लोगों के अंदर प्रचार नहीं करते उन चीजों को। राइट ठीक है, वीनस केतु, राइट वीनस राहु वाला हर चीज को दिखाता है, बढ़ाता है। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास देखो आईफोन, मेरे पास आईफोन, आईफोन दिखाता रहेगा, गाड़ी दिखाता रहेगा। ये देखो मैंने 20 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, अपनी ब्रांडिंग दिखाएगा। कभी मुकेश अंबानी जी के मुंह से आप नहीं सुनोगे कि मेरी ब्रांडिंग क्या है, मेरे पास कितने करोड़ की है। वीनस केतु वाला ब्रांडिंग नहीं करता अपना कभी भी। ठीक है, चलिए मैम जी एक सर। प्रश्न और लेंगे खाली, किसी भी जी जी रैंडमली किसी एक आप प्रश्न और लीजिए प्लीज, है ना, चलो समय सर। अधिक हो गया है। जी जी सर। अनिल सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर फोटो नहीं आ रही आपकी। सर आपकी साइड से नहीं आ रही, मुझे तो आप दिख अब रहे हैं बिल्कुल सर। मैं तो आपको दिख रहा था, अब दिखे हो अब आप मुझको। जी सर। सर मैंने ना एक आपकी ये जो वेबिनार वाली क्लास है थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि बीएनएन में जो हम लोग टाइम बनाते हैं वो 1592 610 वाला, वो भाव से बनाते हैं कि राशि से बनाते हैं, ये सर मुझे देखिए होता क्लियर क्या है करना इसमें, पड़ा था। हम इसमें हमेशा कंसीडर करते हैं काल पुरुष की कुंडली। ठीक है। हम तो काल पुरुष की कुंडली में 159 का ट्राइन अपन क्या बनता है, 1 5 9 राशि बन जाती है। ठीक है सर। ठीक है, आप उसको चाहे राशि मानो चाहे भाव मानो, हमेशा वो ट्राइन कोई बनेगा 159 का ही बनेगा हमेशा। इसका मतलब सर भाव का बन गया ना, सीधी सीधी सी बात, जो भाव आप में चाहे राशि क्या है। बोलो सर, आप मैं क्या कह रहा हूँ, आप चाहे राशि बोलो चाहे भाव बोलो, वो वो तो एक ट्राइन, जो एक ट्राइन होता है उस ट्राइन को 159 ही कहते हैं बस उसको। काल पुरुष की कुंडली आपने एक वर्ड बोल दिया ना, उस वजह से हो गया वो। अदरवाइज तो अगर काल पुरुष की कुंडली नहीं मानते हैं तो अगर लगन तो 12 लगन बनते हैं सबकी, 1 से 12 सर तक एक बनेंगे। ट्राइन यानी देखो मैं बताऊं, अब वो ट्राइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ट्राइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। तो हम कहेंगे मरकरी का ट्राइन देखेंगे। तो मरकरी जहाँ बैठा है उसको 1 नंबर कंसीडर करेंगे, फिर उसके 5 नंबर कंसीडर करेंगे, उसका 9 नंबर करेंगे, तो ये एक ट्राइन है। ऐसे सर 4 ट्राइन बनते हैं, तो वो तो हम क्या सर करते हैं वो इसमें, हर एक जिस चीज के बारे में आपको जानना है उसका ट्राइन कंसीडर होगा, बस वो जो ट्राइन बनेगा वो 159 ही कहलाएगा वो। नहीं सर, वो तो सारे ही 159 होते हैं, अगर 2 6 10 भी लगा होते हो नहीं तो नहीं, दो तो जहाँ सर एक उसको चीज वन बताऊं सुनो, मानेंगे। नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर इसी पे कंफ्यूजन है आपको, जब आपने 159 मरकरी का ले लिया तो मरकरी से जो तीसरा हाउस है, 7वां हाउस और 11वां हाउस है, वो 3711 कहलाएगा मरकरी का। सर वो तो मैं मरकरी से कर रहा थ्री हूँ, ये सेवन तो इलेवन वो दूसरा ट्राइन कनेक्ट हो जाएगा उससे। सर मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और कंफ्यूज हो गया मैं तो इसमें। मेरा आप कंफ्यूज सिंपल हो गए सर उस चीज में, यही कर रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो गए उस चीज को मेरा लेके। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कि हमें भाव से ट्रेन बनाने हैं, काल पुरुष आपको किसी कुंडली से से नहीं बनाने, मतलब नहीं है। ना आपको राशि से ट्राइन बनाना है, ना आपको भाव से कनेक्ट ट्राइन बनाना है, हम्म, आपको प्लेनेट से ट्राइन बनाना है। नहीं प्लेनेट मैं से मैं समझा नहीं। सर प्लेनेट, आपको प्रोफेशन देखना है किसी व्यक्ति का, ठीक है, सैटर्न को बनाया, तो सैटर्न को देख ही आपको लिया हमने। सैटर्न का ट्राइन बनाना है। अगर फिर सैटर्न सैटर्न हमारा का थर्ड ट्राइन हाउस बना के में है। सैटर्न से 3711 का ट्राइन बनाना है, बस सर खत्म कहानी, इतनी अगर बात होगी। सैटर्न सैटर्न हमारा थर्ड हाउस में और 11 नंबर राशि में, तो 3711 का बनेगा ना सर। जहां सेटर बैठा है उसको 1 नंबर काउंट करके आप उस टाइम ना लो उसको, बस आपको हाँ बाकी वो। आपको ये मत सोचो। आखिर देखो, ये आप क्या ट्रिकी ट्रिकी है ये चीज, आप क्या उस ट्रिक में फंस रहे हो खाली, कि ये 3 नंबर हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न। तो आपका सैटर्न 30 नंबर हाउस में बैठा है, मेरा सैटर्न 9 नंबर हाउस में बैठा है, तो मैं क्या कहूंगा इसके हाँ अंदर, तो मैं क्या कहूंगा, नाइन, मैं अगर सैटर्न आपका का 9 ट्राइन हाउस में देखूंगा बैठा बस। है बट राशि 10th है, तो 2 6 10 का बनेगा सर या 159 का बनेगा। सर राशि मैंने कोई ये भी हो ना जानना है। सर, आपके 3 नंबर हाउस में 11 नंबर राशि है, हो सकता है मुकेश जी के 3 नंबर हाउस के अंदर 12 नंबर राशि हो, तो आप तो क्या 4 कहोगे 8 इनका 12, पूरे 12 का तो रखना सर है। उसका 4 8 12 का बन गया ना सर लाइन, तो सर जिसका 12 आप नंबर में सेंटर है। आप चाहे राशि से मान लो चाहे भाव से मान लो, हम ट्राइन उसी का देखेंगे जो प्लैनेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बस।
सीधी सी बात की है मैंने। मैं तो सर नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ सीधी सी पाया बात की है मैंने। आप इसमें कंफ्यूजन में मत जाओ। आपको सिर्फ पकड़ना ये है कि किस प्लेनेट का ट्राइन बन रहा है, बस उस प्लेनेट के ट्राइन को लेके करो, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग। बस हाँ जी, वो तो ऑटोमेटिक सर 159 आएगा ही आएगा, वो बस तो हर तीन घर उतना के बाद उतने चौथा घर देखना उतना होता है। पकड़ेंगे सर, इजी रहेगा। अदरवाइज माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, माइंड सर में इसमें हमेशा आप कंफ्यूजन रहेगा। मैरिज डेट, मैरिज इवेंट कैसे निकालेंगे, ये बताएंगे, सिखाएंगे इसमें? ईच एंड एवरीथिंग सर, मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, नहीं, चाइल्ड प्रोफेशन जेंडर का। भी बताएंगे क्या सर? हाँ चाइल्ड जी, जेंडर भी बताएंगे, चाइल्ड जेंडर भी बताएंगे क्या? जेंडर, हाँ जेंडर कैसे डिजाइन होता है, किस टाइम के हिसाब से होता है, वो आपको प्लैनेट्स के हिसाब से बताऊंगा कि कौन से प्लैनेट्स कब कनेक्ट होते हैं। उसमें आप अपने अपने जो प्रीवियस जिनके संतान हो चुकी है उनके चार्ट्स लगा के आप मैच कर सकते वैसे ही होगा वो तो, फ्यूचर का कैसे पता लगेगा? वो तो जो पास्ट में हो चुके हैं उसी से हैं। जो कैलकुलेशन पास्ट लग के इवेंट पाएगी। होगा वैसे फ्यूचर के इवेंट निकल जाएंगे उससे। हाँ, थोड़ा भरोसा जमता है कि जी फ्यूचर का भी निकल बस जाएगा, यही, वही यही, अगर पास्ट का ये पक्का निकल प्रैक्टिस, गया तो। हाँ प्रैक्टिस जी, हाँ ऐसा ही जी, है कि आपने जो पास्ट में किया है वही आपको फ्यूचर में करने के लिए आपको आपको थोड़ा सा सपोर्ट देता है वो चीज। सीखेंगे, ठीक है सर। ओके सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम थैंक सर, यू। वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम इन द क्लास। सर एक बार क्लास के बारे में जान लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मैम, बताइए। जी, सर की कंप्लीट प्रोफेशन रेगुलरली नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि 30 दिन का कोर्स है। ये क्लास 21 मई से स्टार्ट हो रही है, थर्सडे से। टाइमिंग इसका रात को 8 बजे रहेगा। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। क्लासेस वीक में 4 डेज कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे से लेकर संडे तक आपका ऑफ रहेगा। और इस क्लास को करने के लिए आपको अभी केवल 12,345 रुपये देने हैं, वेबिनार ऑफर। और इसमें भी आपको 2100 रुपये देकर आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। रेस्ट पेमेंट आपको इजी टू इंस्टॉलमेंट देना है क्लास चालू होने के बाद। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। क्लास कोर्स कंप्लीट होने पर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। इस रिगार्डिंग आप कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे 9119117057 पे कनेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपके स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। थैंक यू सो मच। जी सर, जी मैम, सभी से राधे तो राधे सभी कर से राधे लेते हैं। राधे किया है मैम। जी सर, मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ एक बार। सभी अनम्यूट है सर। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। नमस्कार मैम, सभी को राधे नमस्कार राधे मैम। जी, सभी को राधे राधे राधे। राधे राधे सर, राधे थैंक यू राधे। वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे।